सभी भक्तजनों को सादर जय सीताराम करते हुए आज का सुविचार। हमारा मस्तिष्क जनकपुरी मान सकते हैं और उस जनकपुरी में रखा हुआ शिव धनुष अहंकार का प्रतीक हो सकता है। अहंकार, हमारे दिमाग में जो बहुत बड़ा अहंकार भरा हुआ है, अहंकार को हम शिव जी का धनुष मान सकते हैं और उस शिव जी के धनुष को इधर से उधर हटाने का काम किशोरी भक्ति ही कर सकती है, जो कि हमारे दिमाग में किसी एक कोने में पड़ी हुई है, जिसका हम ध्यान नहीं दे सकते। तो आइए इसी प्रस्तावना के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो भक्तजनों, जैसे महाराज जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की थी, धनुष यज्ञ शाला बनाया था, तो वहाँ पे उनके घर में, उनके फुलवारी में भक्ति पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। माँ जानकी बड़ी हो रही थी, हर्षित थी, खुशी थी। तो ये हमें सीख मिलता है कि हमारी भी जो फुलवारी है, हमारे दिमाग में जो फुलवारी है, वहाँ पे भी भक्ति को हम सिंचित करें। और किस चीज़ से सिंचित करें? अविरल जो भगवान शंकर के मुखारबिंद से बहती हुई राम कथा रूपी गंगा है, उसके द्वारा नित्य सिंचित करते रहें, खाद पानी देते रहें, तो भक्ति अवश्य बड़ी होगी। अब भक्ति जब बड़ी हो जाती है जनक जी महाराज के यहाँ और भक्ति विवाह योग्य हो जाती है, तभी स्वयंवर की रचना होती है। जनकपुरी में एक तरफ पुष्प वाटिका है, दूसरी तरफ धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ में गुरु विश्वामित्र को आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हम भी, हमारी जब भक्ति बड़ी हो जाए तो हमें किसी गुरु को आमंत्रित करना चाहिए। गुरु जब आएगा वहीं सही दिशा दिखाएगा और उसके साथ तो ब्रह्म और वैराग्य आते ही हैं। तो जब हमारे पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में ब्रह्म और वैराग्य का प्रवेश होता है और भक्ति का दर्शन करते हैं, तो ब्रह्म अपने आप बोल उठते हैं वैराग्य से, तात जनक तनया यह होई, तात जनक तनया यह होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, तात जनक तनया यह होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। ब्रह्म जो है भक्ति को पहचान लेते हैं और वैराग्य से अपने मुंह से निकल पड़ता है, कन्फर्मेशन कर देते हैं कि ये भक्ति ही है। ये महाराज जनक के फुलवारी में भक्ति पल्लवित हो रही है और इसी के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और वो धनुष कैसा है? हमारा अहंकार रूपी धनुष, कि बड़ी बड़ी बुद्धि, बड़ा बड़ा चतुराई लगा रहे हैं, लेकिन जितनी ही चतुराई लगा रहे हैं, अहंकार रूपी धनुष उतना ही गरुआई हो रहा है। जैसे तमाम राजा महाराजा मिलकर के शिव जी का धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो पाता है। उसको तो निर्विकार, निर्गुणी ब्रह्म ही उठा सकते हैं, जिसके अंदर तो नील सरोरुह श्याम अरुण वरुण बारिज नयन जासु हृदय उर्वाम बसहु राम सिर चाप धरी। तो
इसके बाद मुनि विश्वामित्र के साथ ब्रह्म और वैराग्य का प्रवेश होता है स्वयंवर में, और राजा जनक दुखी होते हैं। ऐसे ही हमारा मन भी दुखी होता है। मन भी, हमारे मस्तिष्क में वैराग्य भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन न हम वैराग्य को पहचान पा रहे हैं न ब्रह्म को पहचान पा रहे हैं बिना गुरु के ज्ञान के। और जनक के मोह का कारण वही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला, जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला यहाँ पे उपस्थित है, गुरु की आज्ञा होती है। और भगवान राम लेत चढ़ावत खींचत काढ़े, लेत चढ़ावत खींचत काढ़े। कब उठाया, कब उन्होंने खींचा और कब धनुष के 2 टुकड़े हो गए, किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही हमारा जो दंभ है, जो हमारा अहंकार है, जब हमारे मस्तिष्क में उस अहंकार को तोड़ने के लिए भक्ति को बड़ी करेंगे, तभी अहंकार टूटेगा। अहंकार को कौन तोड़ सकता है? ब्रह्म ही तोड़ सकते हैं, और कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमें अपने जीवन में नित्य उठते बैठते सोते जागते, नींद में, रोग में, निरोग में, सुख में, दुख में, हमेशा 24 घंटे जब भी मौका मिले अपने ड्यूटी पे, अपने कर्तव्य में हम नित्य भगवान का स्मरण करते रहें। और गरीब, असहाय, निर्जन जो भी हैं, वृद्ध हैं, किसी गरीब की जो भी आवश्यकता है, हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से मदद कर सकें, तो यही ईश्वर सेवा है। भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो आज के पाठन में सुंदर विचार, बस यही हमारा प्रयास यही है कि मानवता के कल्याण के लिए ये हमारा विचार आगे बढ़ता रहे। आप लोगों को पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सादर जय सीताराम। हर हर महादेव।